अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ यासिर। आज हम बात करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच इज़ क्लाइंट्स नहीं मिलते। आफ्टर लर्निंग अ स्किल द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि हमें क्लाइंट नहीं मिल पाता। आखिर हमें काम आता होता है, हमें स्किल आती है और हमारा स्किल को सीखने का और काम करने का मकसद ये होता है ताकि हम पैसे कमा सकें। अगर वही चीज़ ना हो तो आपके पास स्किल होने का फ़ायदा नहीं है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट कि किस तरीके से हम क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो फॉर दिस वी नीड अ स्ट्रैटेजी। सो वी आर गोइंग टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी जिसमें हम क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। हम काम मार्केट से किस तरीके से हासिल करेंगे वो चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आप तक आते रहें। सो द नंबर वन चीज़ इज़ कि जब आप अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू करते हैं या दुनिया में कोई भी आप करियर शुरू करते हैं, आप कहीं पर किसी फर्म में इंटरव्यू देने जाएं या फिर कहीं पर भी आप काम तलाश करने जाएं, द फर्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है कि हाउ मच एक्सपीरियंस्ड यू आर, कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप किस काबिल हैं। सो सेम ऐसे ही जब आप ऑनलाइन काम करते हैं, आपको ऑनलाइन वर्किंग करनी होती है, सो द नंबर वन चीज़ इज़ आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है कि आपके पास अपने काम का कोई प्रूफ हो, हाउ मच कैपेबल यू आर, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपको काम कितना अच्छे से आता है। सो फॉर दैट यू हैव टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। एक फ़ाइल बनाएं और उसके अंदर अपना मास्टर काम शोकेस करें। फाइल के अंदर तमाम चीज़ें हों, आया आपको कोई भी काम आता है, वीडियो एडिटिंग आती है, एनिमेशंस आती हैं, आपको ग्राफिक्स आते हैं, एनीथिंग, जो कुछ आता है, सबसे पहले अपने पास काम करके उसका एक पोर्टफोलियो बनाएं और उसे फोल्डर में रखते जाएं। एंड इफ़ यू वांट टू वर्क फुल टाइम एज अ फ्रीलांसर देन आप अपनी वेबसाइट 110% बनाएं, लाजमी बनाएं, ये आपके लिए मस्ट होगी। अपनी वेबसाइट बनाना, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना। अब पोर्टफोलियो वेबसाइट से ये होगा कि जो कुछ आपने काम किया है, अगर किसी क्लाइंट को नहीं किया दैट डजंट मैटर, आप अपने पास अपना पर्सनल प्राइवेट काम करें और उस काम को आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करें और अपनी वेबसाइट पे बताएं कि आप क्या हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप किस काबिल हैं, ताकि अगर मैं आपकी वेबसाइट पे विजिट करूं और अगर मुझे कोई काम है आपकी स्किल से रेलिवेंट, आपकी फील्ड से रेलिवेंट, तो मैं इतना आपकी वेबसाइट पे आके इम्प्रेस हो जाऊं कि मैं आपको लाजमी मैसेज करूं कि आप ये मेरा काम करें। इतनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है। अभी आपको फोकस करके टाइम लगा के सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनानी है। आपकी वेबसाइट एज अ दुकान की तरह एक्ट करेगी। जिस तरीके से आप मार्केट के अंदर दुकान बनाते हैं, इस तरीके से जब आप दुकान बनाएंगे ऑनलाइन, तब आपकी एक पहचान बन जाएगी कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे अगर आपकी रेलिवेंट फील्ड का कोई काम होगा तो मुझे इस दुकान पे यानी इस वेबसाइट के ऊपर आना है और मेरा काम हो जाएगा। अब सबसे नंबर वन चीज़ इज़ कि मैं आपके साथ बाउंड तब होऊंगा जब मैं आपके काम से और आपके प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस होऊंगा। एज अ फ्रीलांसर अगर आपको कोई भी काम आता है मार्केटिंग का, ग्राफिक्स का, सो इसमें द फर्स्ट चीज़ ही कि आपकी अगर वेबसाइट पे कोई आया है तो एक मार्केटर का काम होता है क्लाइंट्स को ग्रैब करना, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से एज अ ग्राफिक डिजाइनर अगर कोई काम कर रहा होता है उसकी भी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि वो लोगों को अपील कर सके। सो अगर ये दोनों फैक्टर आपकी वेबसाइट पे नजर आएंगे सो वो बहुत बेहतर होगा किसी भी इंसान को इम्प्रेस करने के लिए। कोई शख्स इम्प्रेस होगा आपसे तभी वो आपको काम देकर जाएगा। तो ये था सबसे फर्स्ट एंड मस्ट स्टेप जो आपको लाजमी करना है इफ यू वांट टू वर्क एज अ प्रोफेशनल इन फुल टाइम। एंड उसके बाद एक और चीज़ विच इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू ग्रैब क्लाइंट्स, कि आप अपनी वेबसाइट पे, आपने वेबसाइट बनाई है सो उसके ऊपर पैकेजेस बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं आपको पैकेज बना के दूंगा कि मैं 5,000 के अंदर आपकी 5 पोस्ट, मार्केटिंग पोस्ट डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, या फिर मैं आपका कोई लोगो एनिमेट करके दे सकता हूँ, मैं आपके लिए कोई एनिमेशन क्रिएट करके दे सकता हूँ। 5,000 में 2 बना दूंगा, 3 बना दूंगा। और इस तरीके से आप पैकेजेस बनाएं। पैकेजेस जब आपकी वेबसाइट पे मौजूद होंगे सो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा अपना माइंड बनाना, ये डिसाइड करना कि आया मुझे इस बंदे की सर्विसेज लेनी है, ये मेरे बजट में है। सो अकॉर्डिंग टू माय बजट मैं आपकी अमाउंट्स देखूंगा, आपकी फीसेस देखूंगा, जो आप जितना चार्ज करेंगे सो इट विल बी गेट वेरी इजी फॉर मी कि मैं आपको काम दूं। अगर वो मुझे वैल्यू टू मनी लगेगा सो मैं आपको काम लाजमी दूंगा। एंड आफ्टर दिस जो कि बहुत ज़रूरी है विच इज़ नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग किस तरीके से होगी और नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग का मतलब है ताल्लुकात बनाना, नए रिलेशंस कायम करना मार्केट के अंदर। अब इसके लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे जिनको ज्वाइन करके आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स की कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, डिजिटल मार्केटर्स की बनी होती हैं, इसके अलावा हर फील्ड की एक ख़ास कम्युनिटीज़ लाइक आपको बहुत सारी ऐसी मिल जाएंगी ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने पैकेजेस बनाए हैं ये भी आपको वहाँ पर पोस्ट करने हैं।
इसके अलावा आपने जो अपने पास एज अ पोर्टफोलियो वर्क बनाया था, जो आपने सैम्पल वर्क अपना क्रिएट किया था, वो भी आपको इन कम्युनिटीज़ में पोस्ट वक्तन फ़वक्तन करते रहना होता है, ताकि आप अपडेट रहें, मार्केट आपके बारे में जाने। जिस भी कम्युनिटी को आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपके पोस्टिंग से, आपके डिफरेंट जब आप पोस्ट करेंगे, तो वो एक बड़ा अट्रैक्टिव एलिमेंट होगा आपके लिए कि लोग आपका नाम जानेंगे, लोग आपके काम से आपको जानने लग जाएंगे। और एट द मोमेंट अगर आपको कोई काम नहीं मिलता, सो ऐसा हो सकता है कोई 1 माह बाद ही आपको याद कर ले, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़। उसके अलावा नेटवर्किंग के लिए आप कोशिश करें, ट्राई टू अटेंड इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या होते हैं और इवेंट्स कहाँ होते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिजिटल मार्केटर्स का इवेंट हो रहा हो, कोई इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में हो रहा हो, जैसे कोई इंस्टीट्यूट इवेंट हेल्ड करा रहा हो या कोई छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी करवा रही हो, सो ट्राई टू रीच टू देम। वहाँ पर जाएं, उनकी इवेंट्स को ज्वाइन किया करें। वहाँ पर आपको नए लोग मिलेंगे, अपनी फील्ड के लोग मिलेंगे, आपके ताल्लुकात बनेंगे, आप अपीयर होंगे इन द मार्केट, आपकी जान पहचान बनेगी। सो मच चांसेस के आपके पास जो है क्लाइंटेज आ जाए। अब ये दूसरा नेटवर्किंग का तरीका था जो कि आप अप्लाई करके अपनी नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट अगर आपको अच्छा काम करना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा मेहनत लगेगी। सो ये एक स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसको शुरू से फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगी। हाँ जी, उसके बाद आपके पास मार्केट प्लेसेस का बहुत अच्छा ऑप्शन है। मार्केट प्लेसेस यानी कि मैं फ्रीलांसर, फिवर और अपवर्क जैसी वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ। माई फेवरेट इज़ अपवर्क। मुझे फ्रीलांसर और फिवर की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर लगती है। सो ट्राई टू क्रिएट योर अकाउंट्स सब पर, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे या फिर उन पे भी जिनको आप जानते हैं और मैं नहीं जानता, उन पे भी जाकर अपने अकाउंट्स बनाएं। एंड योर अकाउंट्स मस्ट बी लुक प्रोफेशनल। टाइम लगा के बनाएं, अच्छे अकाउंट्स बनाएं, आपकी डिटेल्स तमाम मौजूद हो वहाँ पे, आपके पास इतना कंटेंट आपने उनके डिस्क्रिप्शंस में, उसके आपने चीज़ों में दिया हो, ताकि अगर मैं आपका अकाउंट विजिट करूँ सो मेरी उस समझ में आए कि बंदा क्या काम कर रहा है और बंदा कितना एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। सो एक आपकी प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंटेशन इस काबिल होनी चाहिए कि वो किसी को समझा पाए व्हाट एक्चुअली यू आर एंड आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं और आप उसको कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था मार्केट प्लेसेस का सही से इस्तेमाल। उसके बाद जी आपके पास चीज़ आ जाती है, वो है कोल्ड मैसेजिंग या फिर कोल्ड ईमेलिंग। अब कोल्ड मैसेजिंग क्या होती है? लेट्स से कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। अब मैंने क्या किया है, मैंने छोटे छोटे यूट्यूबर्स के ईमेल्स उठाए हैं, साथ में अगर ईमेल्स मुझे अवेलेबल नहीं मिले तो मैंने उनके इंस्टाग्राम्स अकाउंट्स उठा लिए। अब हर यूट्यूबर का इंस्टा तो उसके साथ लिंक होता ही है। अब मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने एक मैसेज क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने अपना पैकेज बनाया, अपनी डिस्क्रिप्शन दी कि मैं इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में अपनी सारी डिटेल्स मैंने दे दी कि मैं आपको ये अगर मुझसे एडिट करवाएंगे आप अगर यूट्यूब वीडियोस, तो मैं आपको इतने में एडिट करके दूंगा। कोशिश करें कि आप वेस्टर्न अकाउंट को ही प्रेफर करें, जैसे कि अमेरिकन हो गए, यूरोपियन हो गए, जो बाहर के वेस्ट वाली साइड के कंट्रीज हैं। ज़्यादातर वही लोग लाइक उस साइड के लोग ही प्रेफर करते हैं कि वो अपने लिए वीडियोग्राफर हायर करें या फिर जो भी अपना छोटी छोटी चीज़ें करवाने के लिए वो बंदे हायर करें। हमारे रीजन के लोग इस मेंटालिटी के नहीं है, वो ज़्यादातर ये सोचते हैं अगर हम हर काम हाथ से करेंगे तो वही बेहतर होगा, मैं 4 पैसे कहीं से बचा ही लूँ, और वही उसका नुकसान होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी चीज़ों को अगर ऑटोमेट कर देगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर देगा, तो वो नई चीज़ें सीख कर नई चीज़ें कर पाएगा। सो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। सो ट्राई टू टच द वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वहाँ से आपको काम मिलने के अच्छे चांसेस होते हैं। और जब आप एज अ वीडियोग्राफर किसी को कांटेक्ट करें, सो अपनी वीडियोस उसको कोशिश करें सेंड भी करें। एंड इसके अलावा आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी हो और इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी तमाम जो भी आपने अपना पोर्टफोलियो वर्क बनाया है उस तमाम आपका इंस्टा के ऊपर अपलोडेड हो, ताकि मैं अगर आपका इंस्टा विजिट करूं सो मेरे लिए एक बहुत इंप्रेसिव चीज़ हो कि आपका तमाम वर्क वहाँ मौजूद है, ताकि मेरा डिसीजन मज़ीद आसान हो जाए कि मैंने इस बंदे को काम देना है या नहीं देना। सो इसको कहते हैं कोल्ड ईमेलिंग या कोल्ड मार्केटिंग। इस तरीके से अगर आपके पास ईमेल्स इकट्ठी किए तो उनको रीच आउट करें थ्रू द ईमेल्स। सो सेंडिंग डायरेक्ट मैसेजेस, इससे आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है। नाउ अब हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, अब अगर आप इसको A to Z फॉलो करेंगे सो इन सारी चीज़ों का मिक्स एंड मैच से आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, अगर डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। देर सवेर कभी ना कभी कुछ भी आपने दुनिया में सीखा वो आपके काम भी आता है और उससे आपको फ़ायदा भी ज़रूर होता है। सो किसी भी चीज़ को हल करने के लिए मेरी सजेशन है कि आप स्ट्रैटेजी बनाया करें, वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, सिंप्लीफाई कर दिया करें चीज़ों को, सो वो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए हैंडल करना। सो अगर आप इस तरीके से चलेंगे सो होपफुली कि आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे, आपको अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।